आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के रुकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद को 2 दिन की हिरासती पैरोल दी, जो यूएपीए के तहत एक मुबैना मिलिटेंसी फंडिंग के मुकदमे में कैद है। इंजीनियर रशीद ने पार्लिमानी बजट सेशन में शिरकत के लिए हिरासती पैरोल की दरख्वास्त की थी। जस्टिस विकास महाजन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस केस के मखसूस हालात के पेश नज़र 2 दिन की हिरासती पैरोल दी जा रही है, जिसमें कई शराइत जो हैं वो लागू की गई हैं। अदालत ने इंजीनियर रशीद को 11 और 13 फरवरी के लिए हिरासती पैरोल दी है, ताहम उन्हें मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के इस्तेमाल से मना किया गया है। अदालत ने मजीद कहा कि दरख्वास्त गुजार को सिर्फ पार्लियामेंट में अपनी महदूद जिम्मेदारी अदा करने की इजाज़त होगी। वो किसी से बात नहीं करेंगे और न ही मीडिया या किसी भी सूरत में कोई अलग खिताब करेंगे। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के आर्जी मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया, जिसमें नौकरियों की मुस्तकली और बरवक्त तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन ने प्रेस एनक्लेव में इकट्ठा होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने लाल चौक के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया। मुलाजमीन ने नारे लगाते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया और कहा कि उन्हें तवील अरसे से रोजगार की गैर यकीनी सूरत हाल और गैर मुनज़्ज़म तनख्वाहों का सामना है। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उनके मुतालबात को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत के इस इकदाम पर सख्त तनकीद की, जिसके तहत उनकी बेटी और पार्टी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती के 2 PSOs को मुअत्तल कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ये इंतहाई सितम ज़रीफ़ी और नाइंसाफ़ी है कि इल्तिजा के 2 PSOs को बिला वजह मुअत्तल कर दिया गया। उन्हें सिर्फ इसलिए सज़ा दी गई क्योंकि इल्तिजा एक मुजरिम की तरह घर में नज़रबंद किए जाने के बावजूद कुटवा पहुंचने में कामयाब हो गई। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि दूसरी तरफ सोपोर में वसीम मीर, बिलावर में मक्खन और दीन की हिलाकत के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर भी जिम्मेदारी से बचने का इल्ज़ाम आयद किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुक्मरान हुकूमत जो इक़्तिदार में आने से पहले अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार फराहम करने के वादे कर रही थी, अब खामोश तमाशाई बनी हुई है। माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर के दरमियान तवील इंतजार की जाने वाली वंदे भारत ट्रेन अगले 15 दिनों में शुरू होने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कश्मीर वादी की पहली ऐसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी और मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के लिए तीसरी होगी। ये ट्रेन जो पहले ही खित्ते में पहुंच चुकी है, अपनी आजमाइशी दौड़ कामयाबी से मुकम्मल कर चुकी है। नॉर्दर्न रेलवे जोन के ज़ेर इंतज़ाम चलाई जाने वाली यह नारंगी और सुरमई रंग की ट्रेन जल्द ही अपनी तिजारती सर्विस का आगाज़ करेगी। एक सीनियर रेलवे ऑफिसर ने एक निजी टीवी चैनल को बताया कि कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस अगले 15 दिनों में शुरू किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि जमहूरियत में हुकूमत को इंतखाबी अमल में गैर जानिबदारी से काम करना चाहिए और जब भी वो मुदाखलत करती है तो जमहूरियत दम तोड़ने लगती है। मिस्टर गांधी ने कहा कि सेहतमंद जमहूरियत के लिए हुकूमत को इंतखाबी अमल में किसी भी तरह से मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और उसे गैर जानिबदारी से काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को क्लास 10वीं और 12वीं के तुलबा और उनके वालिदैन और उसातिज़ा को मशवरा दिया कि वो नंबरों के बारे में दबाव न डालें और बच्चों की मुनफरिद सलाहियतों को पहचान कर उनको निखारने में मदद करें। यहाँ नर्सरी में बच्चों के ग्रुप के साथ इम्तिहान पर तबादला ख्याल करते हुए मिस्टर मोदी ने उनके हौसले बढ़ाने के लिए हौसला अफजा ख्यालात का इश्तराक किया। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने आज राज्यसभा में मर्दमशुमारी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इससे करोड़ों हिंदुस्तानियों की खुराक का तहफ़्फ़ुज़ बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मोहतरमा गांधी ने ऐवान में वक़फ़ सिफर के दौरान चेयरमैन की इजाज़त के साथ उठाए गए मामलात के तहत हुकूमत से कहा कि वो मर्दमशुमारी के अमल को तेज़ करे और इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम अहल शहरियों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हक हासिल हो।
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में अपनी शानदार कामयाबी के बाद नई हुकूमत बनाने का अमल शुरू कर दिया और उम्मीद की जा रही है कि पार्टी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अपने गैर मुल्की दौरे से वापस आने के बाद हुकूमत बनाने का दावा पेश कर सकती है। तुर्की के सदर रजब तय्यब अर्दोगान ने कहा कि फ़लस्तीनियों को उनके वतन से बेघर करने का इख्तियार किसी के पास नहीं। तुर्की के सदर ने कहा कि किसी के पास ये ताकत नहीं कि वो गजा के बाशिंदों को उनके कदीम और अब्दी वतन से निकाल दे। मिस्टर अर्दोगान ने एशिया के 3 ममालिक के दौरे पर रवाना होने से कबल ये बयान दिया। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।